हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 12th क्लास के पाइथन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 11 है रिलेशनल डेटाबेस, इसका नाम है। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। मींस जैसे आप लोग जानते हैं स्कूल के अंदर जैसे आपका जो कुछ भी डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि आपका नेम है, आपका फादर नेम है, मदर नेम है, आपका आधार नंबर है, या आपकी दूसरी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है जहां स्टोर की जाती है वो किसी एक पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर होती है, राइट। लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे आपके कुछ क्लास टीचर्स ने जो है वो स्टोर कर रखे हैं आपके मार्क्स, लाइक आपके हाफ ईयरली के या PT1 PT2 के जिसके भी मार्क्स जहां किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर स्टोर के, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जनरली टेबल है। ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे ही एक टेबल, एक दूसरी टेबल, एक और टेबल, एक और टेबल, ऐसे बहुत सारी टेबल्स मिलकर के क्या बनाता है, अपने पास एक कंप्लीट डेटाबेस बनाता है। ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। टेबल्स होती है और टेबल्स के अंदर एक्चुअल में हमारी इंफॉर्मेशन और हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है अलग अलग फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग जो है कंप्लीटली यही बात करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली पहले बात करेंगे और आगे चलते हुए हमारा एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी आएगा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है या कंप्लीट जो यूनिट है वो हमारे पास किसको लेकर के, डेटाबेस को। और इस डेटाबेस को, डेटाबेस होता क्या है हम लोग बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ पर एक टाइप का एक डेटाबेस है। ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या हो सकती है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप की टेबल्स हो सकती है। जैसे एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अब इस टेबल के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स है, यानी कि अलग अलग कॉलम्स हैं। और इन कॉलम्स के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ अलग अलग रोज है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ था अपने पास सपोज रोल नंबर है, यहाँ पर किसी का नेम है, और यहाँ अपने पास जो है वो शायद किसी का एड्रेस है। ठीक है। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स रोल नंबर 1 2 3 4, यहाँ किसी का कुछ नेम है, यहाँ किसी का कुछ एड्रेस है, ये क्या है, अपनी एक टेबल। ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ अपने पास फिर से एक टेबल है और इसके टेबल के अंदर भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हैं। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, आपका एक डेटाबेस। और इस डेटाबेस के अंदर क्या है, ये और ये आपके पास कुछ टेबल्स है। ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, बहुत सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कर लेंगे और कुछ टॉपिक अगले आने वाले वीडियोस में भी हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीटली अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या कि डेटाबेस है क्या, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ डेटाबेस क्या है। ठीक है। पर्पस क्या होता है, डेटाबेस को हम लोग क्यों यूज करते हैं, DBMS को क्यों यूज करते हैं, DBMS के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारी बातें, DBMS के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारी बातें हम लोग अभी यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आएंगे कि कुछ रिलेशनल मॉडल के टर्मिनोलॉजीज होती है, कौन कौन से टर्म्स होती है, उनको हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे, पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर व्यू देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिस्कस करने वाले हैं। आगे चलते हुए जाएंगे फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार MySQL को लेके। MySQL अपने आप में एक डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं एक टाइप का, कि MySQL जो है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस को हैंडल करते हैं। तो MySQL क्या है, किसने इसको डेवलप किया, कब डेवलप किया, थोड़ी बेसिक हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे MySQL डेटाबेस के सिस्टम्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे MySQL को किस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से MySQL और SQL कौन कौन से आपके पास जो है अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या है, कुछ चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें से भी हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहला आएगा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ SQL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और साथ में हम लोग यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग देखने वाले इसमें से स्टार्टिंग के करीब 2 से 3 जो पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम लोग आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आज, उसका नाम है डेटा, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स उसमें क्या है, डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, डेटा। डेटा क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर कह रहा था कि फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पर कुछ स्टोर करने वाला हूँ, कुछ भी, लाइक किसी का मुझे फोन नंबर स्टोर करना है। तो फ्रेंड्स फोन नंबर यहाँ है मेरे पास, सपोज किसी का है 98765
43210 इस टाइप से किसी का मोबाइल नंबर था, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, एक डेटा है। ऐसे ही किसी और का डेटा हो सकता है, किसी और का उसका नेम होगा, अलग अलग लोगों का उनका एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा जो हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा। तो फ्रेंड्स डेटा क्या है, डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, जब हम लोग अगर टेबल वाइज देखें तो फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं वहां स्टोर करना किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। लाइक मैं चाह रहा हूं किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, उसकी एज क्या है, उसका हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, इस टाइप से आप और भी इंफॉर्मेशन लाइक उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका ब्लड ग्रुप, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आप स्टोर कर सकते हैं और ऐसा होता भी है, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स थे आर सम डेटा रिलेटेड टू यू, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं अब पिक्चर, इमेज, फाइल, पीडीएफ एक्सेट्रा कैन आल्सो बी कंसिडर्ड डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या है, किसी की पिक्चर हो सकती है, इमेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हमारे पास ही हो सकता है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल लाइक MP3 फाइल है या MP4 टाइप की फाइल है या हमारे पास इमेजेस हैं, कुछ भी, ठीक है। सारे की सारे क्या कहलाता है हमारे पास यहाँ पर डेटा। क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या चाहते हैं, इस डेटा को जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, ट्रेडिशनल डेटा हम लोग जो है स्टोर करने की टेक्नोलॉजीज या मेथड को यूज किया करते थे आज से कुछ साल पहले। तो हम लोग क्या करते थे, पेपर के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखते थे। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है, अपने हर डेटा को हम लोग डिजिटल फॉर्म में जो है स्टोर करना चाह रहे हैं, डिजिट्स में हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम के बेस पे कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं और देन उसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ एक उसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं जो ना के बराबर है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, डेटा क्या होता है, कुछ भी जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं अपनी फाइल्स में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, सबका सब क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा था सिस्टमैटिक तरीके से मैं स्टोर कर रहा हूं कुछ इंफॉर्मेशन को। दे सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ या मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। द डेटा कैन देन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज, मॉडिफाइड, अपडेटेड या आपके पास जो है कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म में मैंने अपना डेटा स्टोर किया है, मैं इसके अंदर फ्रेंड्स यहां पर जो है और नए डेटा यहां पर स्टोर कर सकता हूं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पर हम लोग अपने डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं और इस डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपने देखा होगा इस टाइप का लोगो हम लोग यूज करते हैं DBMS के लिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स पर्पस ऑफ DBMS, पर्पस क्या है DBMS का, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इमेजेस देख लेते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास में DBMS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप नेट से जो है यूज कर सकते हैं। कुछ एक सॉफ्टवेयर्स फ्री अवेलेबल है, किसी के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। लाइक फ्रेंड्स देख सकते हैं ओरेकल है, MySQL है, मैंगो, यहाँ पर जो आपके पास MongoDB है, या इसके बाद आपके पास MySQL का SQL सर्वर है, ठीक है, MariaDB है, PostgreSQL है, इसका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, IBM का DB2 है, यहाँ पर कुछ और नाम भी है और उनमें से भी जैसे आप देख सकते हैं तो ओरेकल है, MySQL है, आपके पास MongoDB है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। MongoDB है, SQL सर्वर है, MariaDB है, PostgreSQL है और MS एक्सेस। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्पस क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि DBMS रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कहते हैं DBMS तो फ्रेंड्स DB यानी कि डेटाबेस, MS मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट को या कह सकते हैं सॉरी डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम जो है आपके पास, या उस टाइप का सॉफ्टवेयर जो है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर DBMS या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं DBMS रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, ठीक है, साथ में मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस, ठीक है। A database along with a DBMS is referred to as a database system, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा डेटाबेस को हम लोग क्यों यूज करते हैं। कॉमन काम अगर हम लोग देखें तो क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, साथ में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है और साथ में हम लोग उसको यूटिलाइज भी कर सके अपने डेटा को, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट
तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपने पास के डेटाबेस के एडवांटेज क्या है और आगे चलते हुए कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं वो है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारा जो डेटा है उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती। लाइक फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, ठीक है, तो आपके मोबाइल में आपने सपोज अपने फ्रेंड का किसी का कोई भी नाम जो है उसके नाम से आपने एक डेटा स्टोर किया। अब वही नाम आप फिर से स्टोर करना चाह रहे हैं, वही फोन नंबर आप फिर से स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपका सिस्टम जो है आपको एक बार जो है वो मैसेज जनरेट करेगा कि यहाँ पर ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो आप उसका नाम चेंज करेंगे। लाइक किसी का नाम राहुल है और राहुल के नंबर आपने सेव कर लिए हैं, फिर से आप राहुल के नंबर सेव कर रहे हैं, तो आपको राहुल 1, राहुल 2 या फिर राहुल न्यू या कुछ और नाम आपको देना पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो वो आपको जो है डुप्लीकेसी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डेटाबेस को यूज करते हैं तो वहां पर जो है डुप्लीकेसी नहीं मिलती है। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाता है या डुप्लीकेट वैल्यू को आने से रोकता है। मैनुअली ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड्स हम लोग अपनी कॉपी के अंदर किसी राहुल का नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम उस चीज को भूल गए, हमने अपनी कॉपी के अंदर फिर से कहीं राहुल के नंबर लिख दिए। तो देखिए राहुल के नंबर आपने 2 जगह लिख दिए, अब एक राहुल कोई और था, दूसरा राहुल कोई और था, और आपने दोनों के नंबर लिख दिए। अब आपको किसी राहुल फर्स्ट को फोन करना था, आप कंफ्यूज, आप ये बोल चुके कि उस राहुल के नंबर ये वाले हैं कि ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है जब आप डुप्लीकेट वैल्यूज को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स माई एसक्यूएल या आपके पास जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर से लाइक एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल या दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं जो डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, डेटा की डुप्लीकेसी को रिड्यूस करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डुप्लीकेसी, और डुप्लीकेसी को रोकने का काम करता है डीबीएमएस। इसी टाइप से कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा, उसको भी ये यहाँ पर रिड्यूस करता है। देखिए आप जानते हैं ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट का जो नाम था वो गलती से उसकी स्पेलिंग कहीं गलत लिख दी गई है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्लास टीचर के पास में भी वही लिस्ट है और सब्जेक्ट टीचर के पास में भी वही लिस्ट। अब हुआ क्या, वहां पर आपने जो है एक एप्लीकेशन दी और क्लास टीचर को बोला सर या मैम जो भी है कि मैम मेरा जो नंबर है, सॉरी मेरा जो नाम है आप उसको प्लीज करेक्ट कर दीजिए, और उस क्लास टीचर ने उस नाम को सही कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी टीचर ने, आपकी जो क्लास टीचर है उसने उस नाम को जो है करेक्ट कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो सब्जेक्ट टीचर्स के पास लिस्ट है, ऑफिस में जो लिस्ट है, या जहां कहीं पर भी आपके स्कूल में जहां आपका नाम यूज किया जा रहा है, उन सभी जगह क्या होगा, कुछ पुराना डेटा होगा। तो हो सकता है एक जगह सही हो गया, आपने 2-3 जगह और बोला, वहां पर भी आपका नाम सही हो गया। इससे क्या हो रहा है कि कहीं आपके नाम की स्पेलिंग कहीं कुछ और चल रही है, कहीं दूसरी जगह कुछ और चल रही है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह पे स्टोर हो, और वहां पर अगर हम जब कभी भी कोई चेंजेस करें तो वो अपडेशन सभी जगह पर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप यहाँ पर डीबीएमएस को यूज करते हैं तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब जहां वैल्यूज एक जैसी रहे, तो जो इनकंसिस्टेंसी है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। मतलब जो यहाँ पर ऊपर जो है आपने देखा था रिडंडेंसी, उसमें डुप्लीकेसी थी, जबकि यहाँ पर क्या है कि जो नाम है या कोई भी वैल्यूज है, उस वैल्यूज में जो है वो चेंजेस अगर आप करवा रहे हैं तो सभी जगह उसका इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं कह सकता हूं कि हिंदी के टीचर ने अपने मार्क्स जो है वो अपने चेंज कर दिए, ठीक है, अपडेट कर दिए, शायद 2 नंबर कम थे, उन्होंने नाम बढ़ा दिए, तो ये 2 नंबर सिर्फ हिंदी में जो इंक्रीज हुए, क्या हिंदी की लिस्ट में ही रहना चाहिए या ओवरऑल रिजल्ट में उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए? जहां कहीं पर भी नंबर नेम कुछ भी चेंजेस करें तो डेटाबेस में सभी जगह उसका इफेक्ट होना चाहिए, बस वही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस किया जाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं डेटा जो आपके पास डीबीएमएस जो है वो ऑफर करते हैं वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो अपने डेटा को रिट्रीव करना है आपको, या डेटा को अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को ये लोग यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स बात कर सकते हैं डेटा कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने डेटा एक जगह स्टोर कर रखा है डेटाबेस के अंदर, और उस डेटाबेस को या उस डेटा को जो है मल्टीपल एप्लीकेशंस उसको यूज कर सकती है। जैसे फ्रेंड्स मेरे डी ड्राइव के ऊपर एक MP3 सॉन्ग था और मैं चाहता हूं उसको विंडो मीडिया प्लेयर के थ्रू भी चलाना है, VLC के थ्रू भी चलाना है और दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चलाना है। तो एक मेरी फाइल है और उसको यूज कौन कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस या अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर। तो जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, लाइक आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग
जीमेल, जैसे हम लोग अपनी जीमेल जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस आईडी को यूज करते हुए हम लोग कितने सारे दूसरे काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, यहाँ पर जो है प्रोसीजर फॉर डेटा। तो आपका जो डेटा है, अलग अलग एडमिन होते हैं, अलग अलग उनका लेवल होता है, कौन कितना देख सकता है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं बैंक में जब जाएं हम लोग, तो हमारे पास हमारी बहुत सारे इंफॉर्मेशन बैंक्स में जो है स्टोर होती है। कुछ इंफॉर्मेशन क्लर्क देख सकते हैं, कुछ उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैनेजर देख सकते हैं, और हो सकता है उनसे भी ज्यादा जो डिटेल जो कुछ भी हमारे स्टोर है, वो मेन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको देख सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही कह सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जैसे हमारे फेसबुक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम लोग देख सकते हैं। इसी टाइप से कुछ और लोगों ने जो अपनी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, उनमें से शायद हम लोग कुछ देख पाए, शायद हम लोग कुछ नहीं देख पाए, क्योंकि डेटाबेस ने परमिट नहीं किया है हमें देखने के लिए। आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप से देख सकते हैं कि ऑफर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, तो डेटा को इंटीग्रेट करता है और साथ में उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो बहुत सारी सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर होते हैं डेटाबेस को लेते हुए, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, आप लोग जानते हैं ये सारी चीजें। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब डेटा का बैकअप ले सकते हैं, डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। कॉमन है, हम लोग करते भी हैं फ्रेंड्स। कई बार हमारा मोबाइल जो है किसी कारण से खराब हो जाता है, हम क्या करते हैं, दूसरा मोबाइल खरीदते हैं, और देन उसके बाद क्या करते हैं, हमारी जो भी जीमेल आईडी, सपोज अगर आप एंड्रॉइड यूज करें, आईफोन यूज करें, तो उसकी जो पर्टिकुलर आईडी आप लोग डालते हैं, आपकी प्रोफाइल डालते हैं, उसके थ्रू आपका जो कुछ भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा वापस जो है रिस्टोर कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वापस हम उस डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप वगैरह दूसरे ऐप में भी आप लोग देखते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग इसलिए देखते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार हमारा डेटा जो है सेंट्रल सिस्टम पे हो सकता है, और सेंट्रल सिस्टम में किसी कारण से हमारा डेटा जो है पूरा लॉस हो गया, तो फ्रेंड्स हम क्या चाहते हैं कि वो डेटा हमें वापस किसी तरीके से मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा का बैकअप ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस जिससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डेटाबेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो जब कि रिड्यूस जो है, या कह सकते हैं रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, तो जब आप एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं दूसरे, तो वहां पर जो है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के, यानी कि किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस करोगे, उसके बहुत सारे जो फैसिलिटीज जो है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स आपको अवेलेबल करा देते हैं, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है या हम लोग पर्टिकुलर जो कुछ भी डेवलप करें डेटाबेस के साथ में, तो वो जो वर्क, जो वो टाइम जो है उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास बड़े बड़े लेवल पे देखें तो कुछ कॉमन एडवांटेजेस हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स बात कर सकते हैं हम लोग के अपने डिसएडवांटेज क्या क्या है। कुछ डिसएडवांटेज भी है अपने पास में, जैसे कह सकते हैं कि अगर आप लोग पहली बार इंस्टॉल करने वाले हैं अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को, अभी तक फ्रेंड्स हम लोग जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से अपने डेटा को स्टोर करते थे। लाइक अगर आप बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो अकाउंट्स में, रजिस्टर्स में हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते थे। अब हम चाहते हैं कि वो सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ डाल दें, हम लोग अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, यानी कि सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि यार ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। रीजन क्या है कि उसको इंस्टॉल करना, उसको इंस्टॉल में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर करोगे। तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है इंस्टॉलिंग न्यू डेटाबेस। नया डेटाबेस पहले आप परचेज करिए और उसके बाद डेटाबेस के अंदर आप डेटा स्टोर करिए, तो ये आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ आपको मिलता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एक तो वो था डेटाबेस को किस तरीके से डालना, उसके अलावा हार्डवेयर परचेस करने पड़ेंगे, आपको कंप्यूटर सिस्टम खरीदना पड़ेगा, साथ में आपको सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, कुछ डेटा जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ डेटा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हर एक के लिए आप कह सकते हैं किसी की इमेजेस क्लिक करके आपको डालनी पड़ेगी, लाइक फोटोज वगैरह क्लिक करते हुए। तो बहुत सारा डेटा होता है, किस डेटा को किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो भी आपके लिए, उसकी भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से कह सकते हैं कि जो आपके स्टाफ है, जो आपके डेटाबेस को हैंडल करते हैं, उनको भी आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं जो आपके डेटा को टाइप करेंगे, उनको भी आपको यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि अब आपको जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे कुछ टेक्निकल स्टाफ्स को। खाली एंट्री ही नहीं, एंट्री के बाद में भी तो कितना सारा काम होगा, तो वहां पर भी आपको जो है अपॉइंट करना पड़ेगा कुछ टेक्निकल स्टाफ को। और उसके बाद देखेंगे तो डेटाबेस
फेलियर में कॉजेज डेटा लॉसेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो मेन डेटाबेस है वही कहीं किसी तरीके से लॉस हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फ्रेंड्स अब जितना भी आपने काम किया सब का सब बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास एडवांटेज होते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग आज के टाइम पे बात करें फ्रेंड्स, तो ये जितने भी डिसएडवांटेज है लगभग ना के बराबर है। ठीक है, रीजन क्या है, बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इतना कुछ है नहीं। दूसरा, अगर बात करें आज के टाइम पे हम लोग इतने लिटरेट हैं, हमारे जो वर्कर्स, जो हमारा स्टाफ जो भी होगा अपने ऑफिस बिजनेस से रिलेटेड, वो इतना तो कह सकते हैं लिटरेट होता है कि कैसे वो डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग इतना कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ लिखी है वो लगभग खत्म हो जाती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो फ्री अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। और हार्डवेयर कंप्यूटर को इतना भी महंगा नहीं है, आपके हार्डवेयर इतने भी कोई कॉस्टली नहीं है कि हम उसको परचेज नहीं कर पाए। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस भी शुरू करें तो फ्रेंड्स बहुत कॉमन है कि आजकल हम अपने छोटे से छोटे बिजनेस में भी कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो बिल्कुल की डिसएडवांटेज जो है वो हम लोग यहाँ थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बट क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जानना जरूरी है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हम लोग जब डेटाबेस के बारे में बात करेंगे तो डेटाबेस के अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, अपने पास में टेबल्स होती है, जैसा अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एक टेबल है आपके पास जिसके अंदर स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी है, एक और टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और टेबल है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट की जो पेरेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक उन पेरेंट्स का नाम क्या है, वो जॉब क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग फाइल्स में लिखी है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं टॉपिक, सबसे पहले वो देखते हैं, वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब है कि फाइल का एक दूसरी फाइल के साथ किस तरीके से लिंक है, रिलेशन है। तो फ्रेंड्स जनरली ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस फाइल के अंदर, यहाँ एक स्टूडेंट है, उसकी एंट्री इसमें भी है और उसकी एंट्री इसमें भी है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, किसी न किसी तरीके से इस फाइल को इसके साथ लिंक करेंगे और बाद में इसको इसके साथ भी लिंक करेंगे। लिंक करना मतलब रिलेशन मेंटेन करना, और रिलेशन जब आप मैनेज करते हैं तो फ्रेंड्स एक नाम निकल के आता है, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस मतलब क्या होगा, डेटाबेस को मैनेज करना। तो सिंपल डेटाबेस होता है, सिंपल सी फाइल्स होती है, उनको मैनेज करते हैं। आजकल जो है फ्रेंड्स एक कॉमन नाम जो है चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस, मतलब क्या, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस को लेकर के। रिलेशनल के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे दो टाइप के मॉडल, यानी हायरार्किकल है आपके पास और दूसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल। तो दोनों को एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, यानी कि क्या है, टेबल्स। तो टेबल्स के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं और उसका आप रिलेशंस क्रिएट करते हैं। तो इस टेबल का इसके साथ या इस टेबल का इस टेबल के साथ रिलेशन है, तो टेबल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलेशंस बोल सकते हैं। अ रो इन अ टेबल इज अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने कहा था कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन इसमें भी थी और यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन भी स्टोर है। तो किसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें भी वो इंफॉर्मेशन है, इसमें भी वो इंफॉर्मेशन है, तो किसी न किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसका एक रिलेशन मैनेज कर। बेसिक चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से हम बात करें, दो अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं जिसको अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हायरार्किकल, आपके पास डेटाबेस मॉडल है जिसको हम लोग यहाँ पर ट्री टाइप मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो हम लोग कह सकते हैं इज अ डेटा मॉडल इन विच द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो दो चीजें हैं, क्या कह सकते हैं इसको, ट्री भी कह सकते हैं और साथ में पेरेंट कॉमा चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड कह सकते हैं, पेरेंट स्लैश चाइल्ड कह सकते हैं। तो इसमें क्या फ्रेंड्स, सपोज एक कॉलेज है, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ कोई भी एक कॉलेज मान सकते हो आप। सपोज इस कॉलेज का नाम है एबीसी। ठीक है, हमने इसको ले रखा है, सपोज कॉलेज का नाम क्या है, एबीसी। अब ये जो एबीसी कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं वो अपनी किसी टेबल के अंदर, और एक डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं अलग टेबल के अंदर।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कुछ है उनका वो इस टेबल के अंदर है। दूसरा अगर बात करें डिपार्टमेंट इसमें है। अब डिपार्टमेंट के अंदर भी बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है वो एक अलग टेबल के अंदर मैनेज कर रहे हैं। टीचर कौन कौन से हैं, टीचर की इंफॉर्मेशन, उनका पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ है। और उस कॉलेज के उस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सारी हमने इस टेबल में स्टोर कर रखी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कोर्सेज के बारे में बात करें तो कोर्सेज हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल्स हैं, तो थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज है वो हमने इस टेबल में डाल रखे हैं। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, लैब से रिलेटेड है, तो वो सारे कोर्सेज हमने इस टेबल के अंदर डाल रखे। तो देख सकते हैं कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कोर्सेज के अंदर थ्योरी और लैब। तो हम लोग क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या हो गया, अपना एक रूट हो गया। ठीक है, रूट कौन सा है आपका, कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर अगर आप देखें तो ट्री जो टाइप से यहाँ पर आगे चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर ये चाइल्ड है तो ये इसका पेरेंट है, ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट है। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड कह सकते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आई थिंक कॉमन चीजें हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हायरार्किकल में क्या होगा, एक टेबल है और उस टेबल के अंदर या एक फोल्डर, जैसे आप कहते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, तो इस टाइप से आपका फॉर्मेट जो है वो चल सकता है। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये आपके पास है नेटवर्क डेटा मॉडल है। इसमें क्या होता है, रियल लाइफ में हम लोग इसको यूज लेते हैं। एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ लिंक हो सकता है और एक से ज्यादा टेबल्स के साथ में भी लिंक हो सकता है। जैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पास एक टेबल है, या एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें स्टोर है। ये स्टोर के अंदर फ्रेंड्स यहाँ कस्टमर भी है, मैनेजर भी है और सेल्समैन भी है। तो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर की यहाँ है, मैनेजर की यहाँ है, स्टोर यहाँ, सेल्समैन की वहां है। अब कस्टमर देखें तो फ्रेंड्स कस्टमर जो है ऑर्डर दे सकता है, मैनेजर भी ऑर्डर दे सकता है और सेल्समैन भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और साथ में सेल्समैन के पास कुछ और है आइटम्स भी। तो देख सकते हैं इस वाली फाइल को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, ये भी और साथ में ये भी। तो क्या कह सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल्स जब किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करता है तो वो क्या रिलेशन क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। देख सकते हैं क्या लिखा है, इन दिस डेटाबेस मॉडल डेटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश इन दिस डेटाबेस मॉडल। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत कॉमन चीजें हैं। इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं, वो अपने पास है यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक टेबल जो है वो क्रिएट कर रखी है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। ये अलग अलग क्या अपने पास में कह सकते हैं अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम्स हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, अपने पास में अलग अलग रो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेंड्स ये सारे क्या है आपके पास में रोज, और ये सारे क्या है आपके पास कॉलम्स है। ठीक है, रोज और कॉल्स क्लियर है। अब रोज को अपन जो है टपल्स भी कह सकते हैं, कॉलम्स को अपन यहाँ एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ये कंप्लीट अपने आप में एक फील्ड है, ये अपने आप में एक फील्ड है, ये अपने आप में एक फील्ड्स है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फील्ड्स हैं आपके पास। यहाँ पर हम पर्टिकुलर अगर 95 की बात करें तो 95 अपने आप में एक डेटा है। कुशाल की बात करें तो ये अपने आप में एक डेटा है। 97 की बात करें तो अपने आप में डेटा है। डेटा जो भी है उन सभी डेटा का अगर आप एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो आपके पास अगर यहाँ एक इंफॉर्मेशन बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स। इसी टाइप से कॉलम्स हैं, इसको कॉलम्स कह सकते हैं, फील्ड्स कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुछ नाम है, बेसिक नाम है, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस टर्म्स के साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो है अपने पास बाइट। बाइट क्या होता है, कॉमन नाम है, हमने बहुत बार सुन रखा है। बाइट क्या होता है, 8 कैरेक्टर का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में भी आपने सुन रखा हो, पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर जो है क्या होते हैं, इज या कह सकते हैं बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या है आपके पास 8 बिट्स है। ठीक है, 8 बिट्स एंड इज यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, 8 बिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट्स। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करने वाले नेक्स्ट है वो है आपके पास डेटा आइटम। डेटा आइटम का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ये 2 क्या है, अपने आप में एक डेटा का आइटम है। ये क्या है, 98 अपने आप में एक आइटम है। नितिन क्या है, अपने आप में आइटम है। ठीक है, दीप्ति क्या है, अपने आप में एक आइटम है। तो कह सकते हैं डेटा इन अ सेल और अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा आइटम। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं रो है, रिकॉर्ड है और टपल है। ठीक है, तो रो है, रिकॉर्ड है, टपल है, ये क्या है, अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भावेश की इंफॉर्मेशन क्या है, भावेश जिसके रोल नंबर 2 है, नेम है भावेश, हिंदी के मार्क्स 95 है,
इंग्लिश के 98 है, मैथ के 99 है। ठीक है, तो क्लियर है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कॉलम फील्ड और एट्रीब्यूट्स को लेकर के। इसमें क्या होता है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है। ये सब क्या है, रोल नंबर है। ये सब क्या है, हिंदी के मार्क्स है। ये सारे क्या है, इंग्लिश के मार्क्स है। ये सारे क्या है, मैथ्स के मार्क्स है। ये सारे क्या है, नेम है। तो ये सब क्या है अपने पास में। तो हम यहाँ पर बात करें कॉलम फील्ड या एट्रीब्यूट कंटेन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने पास नाम आने वाला है वो है टेबल। टेबल क्या हो गई, ये पूरी की पूरी फाइल, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर की। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ, टेबल। तो टेबल क्या है, टेबल इज अ फाइल दैट होल्ड्स ऑल द डेटा। ठीक है, क्लियर है। जो भी आप इसका नाम देना चाहें टेबल का दे सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है फ्रेंड्स वो है रिलेशंस। अब रिलेशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेशंस का बेसिक मीनिंग क्या बताया था मैंने कि रिलेशन क्या होता है, इज अ टेबल। रिलेशन क्या है, आपके पास टेबल है, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। तो ये टेबल है विद रोज एंड कॉलम्स। वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। यानी कि इस कह सकते हैं इस फाइल की, ये जो आपके पास टेबल है, ये जो फाइल है, इसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज आपके पास होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा भाई इस फाइल में क्या है आपके पास, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इस फाइल का एक नाम है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर रोज है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर कुछ कॉलम्स है। तो बेसिकली टेबल है, टेबल के अंदर क्या होंगे, रो और कॉलम ही तो होंगे। तो तीन चीजें थी, एक था टेबल, टेबल के अंदर रो, रो के अलावा इसमें और क्या है, कॉलम्स। तो यहां पर रिलेशन यानी कि टेबल की तीन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, आपके पास नेम। नेम क्या है, उस फाइल का नाम क्या है। इस इंफॉर्मेशन जो भी मैंने डाल रखी है इस फाइल में, इसका एक नाम दे सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, इसका एक नाम दे देता हूं। क्या नाम है फ्रेंड्स, इसका नाम है मार्क्स। तो मार्क्स क्या है आपके पास, इस फाइल का एक नाम है। तो नेम क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास वो है यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल क्या कहलाता है, कार्डिनलिटी कहलाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट नाम आता है अपने पास डिग्री। डिग्री क्या होता है, इसके अंदर इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कॉलम्स कितने हैं भाई, इसमें रो कितनी है, तो कार्डिनलिटी कितनी है, डिग्री कितनी है, बस ये आपसे पूछा जाएगा। इस टेबल में आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 इंफॉर्मेशन है, 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो आप कह सकते हैं रो है ना, तो रो ये रही क्या है, कार्डिनलिटी। इसी टाइप से डिग्री, डिग्री क्या है, कॉलम। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 आपके पास कॉलम्स भी है, 5 डिग्रीज भी है। इसी टाइप से नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर डोमेन। डोमेन क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ गिवन कॉलम और एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आपके पास डोमेन क्या हो गया, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर कॉलम की और एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ये अपना एक डोमेन है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आई थिंक नाम समझ में आएगा। बाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 8 कैरेक्टर्स है। डेटा आइटम क्या है, एक एक छोटे छोटे जो भी एलिमेंट्स हैं इस टेबल्स के अंदर, पर्टिकुलर एक सेल की वैल्यूज क्या है। रो क्या है, रिकॉर्ड क्या है, टपल, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, टेबल, रिलेशंस और डोमेन। ठीक है, तो बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेटाबेस के अंदर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइक डेटा क्या होता है। डेटा के अंदर हम लोग बात करें तो टपल्स क्या होती है अपने पास में, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लाइक रिकॉर्ड अपने पास में क्या है। इसी टाइप से हम लोग बात कर चुके हैं कि अलग अलग टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है, उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री है, ठीक है, मोंगोडीबी है, और भी पता नहीं कितने ही सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल से रिलेटेड, या हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोग बात करेंगे आज की कुछ और जो अपने पास टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर व्यू को लेकर के। लाइक अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर माई एसक्यूएल को या किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिछली बार हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स डिस्कस कर रखा है कि हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद हम लोग उस डेटा को एक्सेस करते हैं, यानी कि हम लोग उस डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। लाइक आप लोग क्या करते हैं, लाइक आप लोग फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड करते हैं सपोज, या आपने फेसबुक पे अपने कुछ पोस्ट आप लोगों ने डाल रखी है। तो क्या होगा, आपने जब डेटा अपलोड किया तो वो डेटा क्या हुआ, डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, सबसे पहले डेटा इंसर्ट हुआ है। अब इंसर्ट हो जाने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, उस डेटा को हमें डिस्प्ले करना है अपनी अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। जैसे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स मेरी फोटो उन्हीं लोगों को दिखे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी।
इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे स्कूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स है सपोज 11th क्लास के 12th क्लास के, तो मैं चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए जिनके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80% है, 80% से ज्यादा जिनके हैं उनके नाम शो कर दीजिए। या मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ऐसे लोगों के मुझे पर्टिकुलर जो है वो नेम डिस्प्ले कर दे जिनकी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो साइंस के मार्क्स जो है वो 50% से कम है। तो हम लोग ना कुछ काम करना चाह रहे थे उन डेटास के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं कुछ कंडीशंस के थ्रू डेटा को डिस्प्ले करवा के देख रहे हैं। अब टेबल तो एक ही है, लाइक आप लोग भी तो करते हैं, कई बार आप जो है वो शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जैसे आपको एक मोबाइल परचेस करना है। अब मोबाइल के बारे में बात करते हो फ्रेंड्स, एक कंप्लीटली हमारे पास एक टेबल होगी, उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो स्टोर होंगे। अब उसमें से आप चाहते हैं कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर सैमसंग कंपनी का या एप्पल कंपनी का मोबाइल लेना है, तो सैमसंग कंपनी या एप्पल जो भी आप एक पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करेंगे। देन उसके अंदर फ्रेंड्स आप फिर आपको ऑप्शंस आते हैं, आप उतने सारे डेटा में से फिल्टर करने वाले हैं पर्टिकुलर कुछ मॉडल्स को। जैसे फ्रेंड्स आप सपोज एप्पल को अगर चूज करते तो आप वहां पर आईफोन 11 को सेलेक्ट करने वाले हैं। उसमें भी आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे कि यहाँ पर जो है आप सपोज 64 की जो आपके पास स्पेस है उसको आप लेना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है 128 जो आपके पास में स्टोरेज है वो आप लेना चाह रहे हैं। देन उसके बाद आपको कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली टेबल हमारे पास एक ही है, उस टेबल के अंदर हम लोग अपने अलग अलग कंटेंट को ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले फ्रेंड सबसे पहले व्यू को लेकर के, कि जो व्यू हमारे पास है, ठीक है, व्यू वो बेसिकली है क्या, काइंड ऑफ टेबल हुज कंटेंट आर टेकन फ्रॉम अदर टेबल्स। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास में यहाँ पर फ्रेंड्स एक टेबल है और इस टेबल के अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। अब इनमें से मैं एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा लेना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स बताइए जिनके मार्क्स 50% से कम है, सपोज साइंस के मार्क्स 50 से कम है, केवल 2 स्टूडेंट्स आएंगे, तो फ्रेंड्स 2 स्टूडेंट्स के नाम मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। अभी ये अलग से कोई टेबल नहीं क्रिएट हुई है, वो क्या है, केवल एक व्यू है। इस टेबल में से कुछ पर्टिकुलर 2 रिकॉर्ड यहाँ आए, ठीक है, और 2 रिकॉर्ड यहाँ आकर के अपन को व्यू करवा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स व्यूज क्या होता है, अ व्यू इज अ काइंड ऑफ टेबल हुज कंटेंट आर टेकन फ्रॉम अदर टेबल्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। व्यूज डू नॉट कंटेन डेटा ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो व्यू केवल डिस्प्ले करने के लिए काम आता है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से फाइल बन के उसमें स्टोर हो, केवल डिस्प्ले के लिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। हम क्योंकि बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस को लेकर के, तो आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सपोज हमारे पास एक टेबल है, एक और टेबल है, एक और टेबल है, एक और टेबल है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि इसका जो डेटा है वो इस टेबल के अंदर भी हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जैसे कोर्सेज हमारे पास एक टेबल है, उस कोर्सेज के अंदर हमने बहुत सारे कोर्सेज, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, कोर्स की आईडी डाल रखी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग बना रहे हैं टेबल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं स्टूडेंट्स के नेम। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है वो सपोज एक दूसरे कोर्स में जहां C++ है, पाइथन है, उसमें से पाइथन को सेलेक्ट करता है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जो एक पर्टिकुलर टेबल जैसे कोर्सेज, इस कोर्सेज के कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर सपोज कोर्सेज से पाइथन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन अभी कर रहे हैं, तो उनके सबके नाम आ जाएंगे। और हम लोग ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स पाइथन के सपोज 2 टीचर है, 3 टीचर है, तो कौन सा टीचर जो है यहाँ पढ़ा रहा है उसकी एक अलग फाइल हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, आपस में इनका क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होगा। ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से रिलेशन हो, ऐसा रिलेशन हो, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारे टेबल्स के अंदर कंटेंट क्या और किसका आपस में रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल देख रहे हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सारी टेबल्स होती है और वो सारी टेबल एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जो है हम लोग अलग अलग टेबल्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं आपस में रिलेशंस के थ्रू भी। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, वो है अपने पास कीज। अब जब हम लोग डेटाबेस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास कीज होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज आप 12th स्टूडेंट है, तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास के अंदर सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट है जिनका नाम सपोज विशाल था, तो मैं अगर क्लास में आके बोलता हूँ विशाल, तो सपोज 2 विशाल है, किस विशाल के बारे में मैं कह रहा हूँ, दोनों ने बोला हाँ सर सपोज। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो, या हम लोग जब क्लास में बैठे बाहर से कोई आए और आकर के बोलते हैं कि सपोज विशाल को नीचे ऑफिस में बुला रहे हैं, अब कौन सा विशाल, सपोज क्लास में 5 विशाल होते तो कौन सा विशाल जाता, हम लोग क्लियर नहीं है ना।
तो इस टाइप से ऐसा हो सकता था कि वहां पर क्या यूज किया जाता, एक पर्टिकुलर रोल नंबर, ठीक है, या विशाल के बाद में कुछ और होता जिसको हम लोग जो है यूनिकली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते। लाइक यहाँ पर जो है रोल नंबर हो सकता था, स्कॉलर नंबर हो सकता था, नेम देन लास्ट नेम हो सकता था, फादर नेम के साथ हो सकता था, या कुछ और भी आपके पास, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी है, और इस टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स C1 C2 C3 C4 C5 मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है फ्रेंड्स, 5 जो है अलग अलग कोर्स की आईडी बना रखी है, और सभी के सामने कोर्स लिख रखा है, जैसे C++ है, पाइथन है, जावा है, PHP है, वर्डप्रेस है, तो अलग अलग कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसका नाम क्या, कोर्सेज, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इसमें ड्यूरेशन भी है, ये कोर्स 2 मंथ का होता है, ये 3 मंथ का, ये भी 3 मंथ का, ये 2 मंथ का, ये 1 मंथ का। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, डुप्लीकेसी हो रही है, वो तो होनी ही पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है विशाल आपकी क्लास में 4-5 थे, वैसे ही यहाँ पर 2-2 मंथ के अलग अलग कोर्स हो सकते हैं, 3-3 मंथ के अलग कोर्स हो सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा कोर्स है जो 2 महीने का है, ठीक है, 2 मंथ का है, तो यहाँ पर अपने पास आंसर्स क्या आएगा, PHP और C++। एक टाइप से व्यू, अगर हम व्यू के बारे में बात करें पहले, तो एक व्यू मिल गया, उसमें 2 रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अब हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स की कुछ कीज को लेकर के। कीज कौन कौन सी है, तो हम बात करेंगे 5 अलग अलग टाइप की कीज होंगी, जिसमें एक अपने पास आता है प्राइमरी की। देखिए ये एक टेबल क्रिएट करी है हम लोगों ने, अब इस टेबल के अंदर अब हम लोग बात करने वाले कुछ कीज को लेकर के। देखिए यहां मैं कह सकता हूं फ्रेंड्स कि इसकी जो वैल्यू है वो सारी की सारी यूनिक होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो रिपीट हो जाए। रिपीट कैसे हो जाए, जैसे फ्रेंड्स हम लोग PHP का कोर्स करवा रहे हैं, अब PHP एक हमारा कोर्स फ्रेंड्स सपोज 45 डेज का और एक हमारा 3 मंथ का है, तो जो ड्यूरेशन है उनके अकॉर्डिंग उनकी फीस होगी, तो हमने क्या कर रखा है, अपने PHP कोर्स को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सपोज। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू आपके पास जो है वो कॉपी हो सकती है, या कह सकते हैं डुप्लीकेसी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के, ऐसी कौन सी यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात कर ले, या तो ये या फिर ये या फिर ये, जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो किस में डुप्लीकेसी नहीं होगी, आप देख सकते हैं इसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कर रखा है हमने, कोर्स आईडी बना रखा है। ऐसे ही आपकी क्लास के अंदर रोल नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होता है। इसी टाइप से अगर बात करें, आपकी क्लास का रोल नंबर 25 है, इसी तरीके से दूसरी क्लास का भी रोल नंबर 25 है, तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो वो आपको क्या देते हैं, एक स्कॉलर नंबर देते हैं या स्कॉलर आईडी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये सारी की सारी क्या होगी, यूनिक होगी। दूसरा क्या है, ये एम्प्टी नहीं हो सकती, नल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब ब्लैंक नहीं होगी। तो कह सकते हैं प्राइमरी क्या है, कि प्राइमरी की क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। उसके बाद बात करें, इट कैन नॉट बी एम्प्टी एंड ऑलवेज यूनिक, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं कि ऐसी कुछ और भी आपके पास यहाँ हो सकता है, कुछ कैंडिडेट कीज भी होती है जो रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो जैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, सपोज कि यहाँ पर अभी कुछ रिपीट नहीं है, ये कैंडिडेट की है आपके पास, ठीक है, ये भी आपके पास कैंडिडेट की है। तो ऐसी अगर आपके पास टेबल्स में और भी कुछ वैल्यू होती है, वो भी क्या होती है आपके पास, कैंडिडेट की जो रिपीट नहीं हो रही, वो भी एक टाइप से कैंडिडेट की है। तो कह सकते हैं ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर कैंडिडेट की। तो ऐसी दूसरी और भी कीज होती है जो रिपीट नहीं हो रही, जिनकी वैल्यूज हमेशा यूनिक ही रहेगी, तो वो सारी आपके पास क्या कहलाती है फ्रेंड्स, प्राइमरी की। जैसे यहाँ अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रही, तो ये जो है यहाँ सीके नहीं हो सकती, वैसे ये भी सीके थी, ये भी सीके थी, मतलब सीके मतलब क्या हो गया आपके पास, कैंडिडेट की, ठीक है। तो दोनों ही आपके पास कैंडिडेट की थी, इसमें से हमने एक को क्या बना दिया फ्रेंड्स, प्राइमरी की, तो ये आपके पास अकेली बच गई, कौन, ये कैंडिडेट की, ठीक है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है वो है अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की क्या होती है, तो कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, ठीक है, ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वापस कहता हूं, कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। तो यहां आपके पास जो है कैंडिडेट की है, उसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट की भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि जो कैंडिडेट कीज है, ठीक है, उसमें से आपने जो यहाँ जो प्राइमरी की आपने बना दी, उसके अलावा जो आपके पास बच रही है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अल्टरनेट की, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखें, क्योंकि आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले होंगे, तो हम लोग एक देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 2 टेबल्स बनाई हैं। अब यहाँ अगर आप देखें एक और टेबल, ठीक है,
इस टेबल में बात करें तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो चुका है, स्टूडेंट आईडी, ये पर्टिकुलर इस टेबल की जो है एक प्राइमरी की हो गई है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक आपके पास और कैंडिडेट की होगी, जिसमें विनय, योगेश, भावेश, नीरज, तरुण, समथिंग कुछ नाम डाल रखे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये C1 ये कर रहा है, ये C1, मतलब C1 कौन है, हम लोग दोनों फाइल्स को, दोनों टेबल्स को आपस में अभी रिलेट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो हम लोग इजीली देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो बता सकते होंगे आपके विनय जो है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, क्योंकि C1 है, इस फाइल का यानी इस कोर्स आईडी का लिंक किसके साथ होगा, इसके साथ जब लिंक होगा तो हमें पता चल जाएगा C1 यहाँ है, C1 यहाँ है, तो C++ है। ऐसी फ्रेंड्स ये C3 है, C3 पे क्या है, जावा है, तो योगेश जो है वो जावा कर रहा है, भावेश C1 है, C++ कर रहा है, नीरज C4 है, नीरज PHP कर रहा है, और तरुण जो है फ्रेंड्स वो वर्डप्रेस कर रहा है। तो दोनों टेबल्स को हम लोग क्या करने वाले, अभी रिलेशन बनाने वाले। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप से नेक्स्ट है अब हमारे पास फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसी चीज को वापस डिस्कस करें जो अभी अभी मैंने कहा है कि फॉरेन की क्या होती है, एट्रीब्यूट दैट एक्ट एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एक प्राइमरी की है, ठीक है, ये देखें तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास एक प्राइमरी की है। अब इसका रिलेशन किसके साथ होगा, इसके साथ हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो गई, एक टाइप की फॉरेन की हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक टाइप की ये फॉरेन की है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आपके पास एक और आता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, तो उसको देख सकते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ DBMS यूज्ड टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। और अगर वो वैलिड है तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं एंड दैट यूजर डू नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा, मतलब वो जो यूजर है उन वैल्यूज को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता है जो क्या हो रहे हैं आपस में, जिनका रिलेशन है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है अभी देख रहे थे कुछ कीज। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले फ्रेंड्स MySQL के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं MySQL सॉफ्टवेयर आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स ये आपके पास बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होने वाला एक सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। तो दूसरा अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसके साथ साथ में आपको खुद की पूरी कोडिंग भी आपको अवेलेबल करवा देता है। तो ओपन सोर्स यानी कि पूरा कोड आपको देता है, फ्रीली है, बिना पैसे के आप ले सकते हैं। और साथ में ये आपके पास जो एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो बैकग्राउंड में क्या यूज करता है फ्रेंड्स, SQL, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या यूज करता है, SQL। तो आगे हम जाके पढ़ेंगे SQL अपने आप में खुद एक अलग टाइप की जो है वो डेटाबेस लैंग्वेज है, जिसको यूज करते हैं दूसरे अलग अलग टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी जो है यानी कि MySQL जो है वो भी किसको यूज करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। उसके बाद देखें तो फ्रेंड्स इट इज डाउनलोडेड, ठीक है, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडेबल है ये www.mysql.org पे आप जा सकते हैं, वहां से आप इसको इजीली जो है डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री। आगे हम लोग क्योंकि इसको यूज करेंगे, आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जाने के बाद आप यहाँ इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज में भी लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो MySQL के बारे में, अ सिंगल MySQL डेटाबेस कैन कंटेन मैनी टेबल्स, ठीक है। तो MySQL जो है फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में बात करें तो हम लोग उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी जो है वो स्टोर कर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग फ्रेंड्स हम लोग इसमें 60,000 के आसपास जो है 60,000 के आसपास टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लगभग 5 अरब के आसपास जो है हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हमारे पास जो है यहाँ पर MySQL के बारे में और देखें तो फ्रेंड्स MySQL जो है वो अपने पास फास्ट है, दूसरा रिलायबल है, उसके अलावा स्केलेबल है। तो अपने पास बहुत सारे अलग अलग जो है RDB में सॉफ्टवेयर आज के टाइम पर अवेलेबल है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स MySQL जो अपने पास बेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं आप MySQL का लोगो देख सकते हैं, सिंपल सा माय अलग है, SQL अलग है, ये क्यों है अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका कंप्लीटली लोगो
इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि MySQL जिसको क्रिएट किसने किया है, तो हम बात कर सकते हैं कि MySQL वाज क्रिएटेड एंड इज सपोर्टेड बाय MySQL AB, जो एक कंपनी है, बेसिकली स्वीडन की कंपनी है। इसकी वेबसाइट भी है www.mysql.com। जो आपने डाउनलोड करना है वो क्या था, www.mysql.org। ठीक है, तो डाउनलोड कहां से करेंगे, .org से। और इस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी कौन सी है, MySQL ही, लेकिन यहाँ पर डोमेन क्या है, .com नहीं, यहाँ पर जो है वो .com है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें तो फ्रेंड्स इस कंपनी को जो है वो कह सकते हैं कि दिस कंपनी इज नाउ अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। तो आपने नाम सुन रखा होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो भी सन माइक्रो सिस्टम से डेवलप्ड हुई है। हालांकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम जो है वो खरीद ली गई है ओरेकल कंपनी के थ्रू, और ओरेकल कंपनी जो है उसका खुद का भी अपना एक यहाँ पर जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम ही ओरेकल है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस कंपनी इज नाउ अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रो सिस्टम्स। उसके अलावा बात करें तो अप्रैल 2009 को जो है ओरेकल कंपनी ने या ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जो एक्वायर कर लिया है सन माइक्रो सिस्टम को। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं MySQL किसके अंडर में आई, सन माइक्रो सिस्टम के। और सन माइक्रो सिस्टम कहाँ चली गई फ्रेंड्स, वो चली गई है ओरेकल के पास में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो पहले यहाँ की ओरेकल कंपनी, पहले MySQL था, MySQL ने को सन ने लिया, और उसके बाद सन कंपनी को किसने खरीद लिया, यहाँ पर ओरेकल कंपनी ने। उसके अलावा आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं, ये बेसिकली डेवलपर है MySQL के। तो हम कह सकते हैं कि द चीफ इन्वेंटर, यहाँ पर जो है इन्वेंटर जो है आपके पास MySQL का, उनका नाम था यहाँ माइकल यहाँ पर वाइडनेस। ठीक है, तो इनको हम लोग जो है AKA मॉन्टी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनके नाम पर, ठीक है, इन्होंने सॉरी अगर बात करें तो इनकी डॉटर के नाम पर, यानी कि मॉन्टीज डॉटर जो है उनका नाम था माय, और उस माय के बेस पे, यानी कि माय के पीछे लिखा है उन्होंने SQL। तो लोगों में आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कर रखा है कि जो इन्होंने MySQL क्रिएट किया है, इन्होंने जो एक्सेल को SQL को यूज करते हुए अपनी जो DBMS सॉफ्टवेयर बनाया उसमें क्या करा, इन्होंने अपनी डॉटर का नाम यूज किया, जो नाम क्या है माय। तो MySQL, जिसमें अगर आप देखें तो एक डॉल्फिन है जिसका नाम क्या है, सकीला। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी, आई थिंक समझ में आया होगा। MySQL किसने क्रिएट किया है, MySQL AB कंपनी ने, जिसको किसने खरीद लिया, सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम को किसने खरीद लिया है, ओरेकल ने 2009 में। और उसके अलावा बात करें तो MySQL का इन्वेंटर कौन था, किसने क्रिएट किया है, तो माइकल वाइडनेस है अपने पास। इनका नाम AKA मॉन्टी भी है, AKA मॉन्टी की जो डॉटर है उनका नाम है अपने पास माय, और माय के बेस पे ही MySQL क्रिएट किया गया। और लोगों के अंदर जो है यहाँ पर एक डॉल्फिन यूज की गई जिसका नाम क्या है, सकीला। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक लोगो। उसके अलावा ये वो पर्सन है जिन्होंने MySQL को डेवलप किया स्टार्टिंग में। इसी तरीके से हम लोग कुछ और बातें भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो MySQL डेटाबेस सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं कि MySQL डेटाबेस सिस्टम रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो MySQL सर्वर का, ठीक है, दूसरा बात करें तो किसका, MySQL डेटाबेस का। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक हो गया आपके पास MySQL सर्वर इंस्टेंसेस एंड MySQL डेटाबेसेस, बेसिकली दो चीजें। अब जब सर्वर के बारे में बात आती है तो फ्रेंड्स इसमें दो चीजें होती है, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, तो MySQL ऑपरेट यूजिंग क्लाइंट स्लैश सर्वर आर्किटेक्चर इन विच द सर्वर रन ऑन द मशीन कंटेनिंग द डेटाबेस एंड क्लाइंट। तो मशीन जो है वो क्या है, जैसे अगर फेसबुक की बात करूं तो फ्रेंड्स फेसबुक के आपके पास एक सर्वर है, वहां उनका डेटाबेस पड़ा है, और मैं उसको यूज करने वाला हूं अपने घर से फेसबुक को चलाते हुए। तो मैं क्या हो गया, उस कंपनी के डेटाबेस के अकॉर्डिंग मैं कौन हूँ, क्लाइंट। मैं अपनी रिक्वायरमेंट डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा डिस्प्ले करेगा। सिमिलर मैं अगर गूगल यूज कर रहा हूं, मैं गूगल के सर्वर को यूज कर रहा हूं, मैंने यहाँ अपनी कुछ क्वेरी टाइप करके सेंड की है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रेस्पॉन्स मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल के डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप में जहां MySQL के बारे में बात करें तो क्लाइंट सर्वर होता है, उसमें क्या होगा, एक तो सर्वर होगा जो एक मशीन होगी, और दूसरा कौन होगा अपने पास, यहाँ क्लाइंट होगा जो कनेक्ट टू द सर्वर ओवर अ नेटवर्क। क्लियर होगा। इसी टाइप से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, MySQL जो है वो आपके पास इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम होता है। मतलब MySQL को यूज करते हुए बहुत सारे लोग एक साथ में उसके डेटाबेस के पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम आप लोग यूज कर रहे हैं, किसी एक की पर्टिकुलर आईडी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप भी किसी के जो भी आपके रिलेशन में, आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में जो कुछ भी पर्सन है उनका डेटा आप भी देख पा रहे हैं, और मेरे सिस्टम से मैं भी देख पा रहा हूं। तो सेम डेटा है, आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। तो क्या हो गया कि MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम, मीनिंग सेवरल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। ठीक है,
अब इसमें अगर हम बात करें सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है उसके लिए, तो अभी अभी वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फिर भी बता देता हूँ कि माई सर्वर के बारे में बात करें तो MySQL सर्वर के बारे में बात करें तो ये क्या है आपके पास, लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। लाइक मैं कह रहा था गूगल है, तो मैं इसको जो कुछ भी रिक्वेस्ट करूंगा तो रिक्वेस्ट ले कौन रहा है, सर्वर। ठीक है, अब क्लाइंट कौन हो गया, आर प्रोग्राम दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इशू क्वेरीज इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो मैं जो है वो यानी कि मेरी जो मशीन है जो रिक्वेस्ट कर रही है वो कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लाइंट है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में हमने कुछ कंटेंट टाइप किया है, सेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग लाइक क्वेरीज आएंगी आपके पास, चाहे वो चेक बॉक्सेस के थ्रू हो, चाहे उसको सॉर्ट करके डिस्प्ले करना है, चाहे फिल्टर करके डिस्प्ले करना है, या कुछ टाइप करते हुए भी आप डेटा को देखना चाह रहे हैं। तो आपकी सिस्टम, आपका जो सिस्टम है या हमारा जो कंप्यूटर है वो अपने पास क्या फ्रेंड्स, क्लाइंट है। और फेसबुक के रेफरेंस पे बात करूं तो फेसबुक का वो पर्टिकुलर सर्वर जहां पर अपना डेटा, उनका जो डेटाबेस पड़ा जिसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं वो कौन हो गया, अपना सर्वर। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, हम लोग यहाँ पर वही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है MySQL को यूज करने के लिए कुछ बेस्ट फीचर्स है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपने पास है स्पीड। स्पीड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर अपन MySQL को बात करें तो फ्रेंड्स इसकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी डेटाबेस से जाकर के डेटा को डिस्प्ले कर सकता है। और दूसरे जो भी काम है लाइक इंसर्ट करना है, आपके पास में जो इंसर्ट क्वेरी के अलावा कह सकते हैं अपडेट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी काम, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा बात करें तो उसको यूज करना जो है, क्योंकि इनकी जो क्वेरीज है वो बहुत इजी फॉर्म में होती है, आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ देखेंगे क्लाइंट्स एंड टूल्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप यहाँ पर कमांड लाइन भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना बहुत इजी है क्योंकि आप यहाँ पर कमांड लाइन लाइक क्वेरी टाइप कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू करते हुए भी आप डेटा टाइप कर सकते हैं। और साथ में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है कि आप तो बस केवल अपनी वैल्यूज टाइप करके रन बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा, जैसे आप लोग करते भी हैं जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, तो वो ग्राफिकली आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से MySQL जो है वो खुद भी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वहीं टाइप करके आपका डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे भी ये सारी चीजें क्योंकि प्रैक्टिकली आने वाली है। इसी टाइप से बात करें कॉस्ट के बारे में तो मैं आपको कह ही चुका हूँ कि MySQL एकदम फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल फ्री है, कॉस्ट यहाँ कुछ लगनी ही नहीं है। इसके अलावा बात करें क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये क्योंकि SQL को बैकग्राउंड में यूज लेता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि MySQL जो है वो हर टाइप की क्वेरीज को यहाँ पर सपोर्ट करता है, क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं SQL के वो सारे के सारे यहाँ पर जो है सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स पोर्टेबिलिटी को लेकर के, यानी कि आप जो क्वेरीज लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर किस सिस्टम पे, किस कॉन्फ़िगरेशन पे चलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स MySQL जो है आप चाहे तो विंडोज में यूज करिए, चाहे लाइनक्स में यूज करिए, चाहे मैक में यूज करिए, चाहे किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करिए, इजीली चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स MySQL में डेटा टाइप को लेकर के बहुत सारे डेटा टाइप हैं। जैसे आप किसी का नेम स्टोर करें तो आपके पास यहाँ कैर है, मींस कैरेक्टर से स्टोर कर सकते हैं। नंबर्स आप इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें हम लोग यहाँ अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं और आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले भी है। इसी टाइप से सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो बिल्कुल सिक्योर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड सब चीजें इसकी आपको मिलती है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है और साथ में जो सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है, सिक्योर्ड है। इसके अलावा बात करें स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स की तो कह सकते हैं फ्रेंड्स लगभग 50 मिलियन रिकॉर्ड्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, 50 मिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसी टाइप से सम हैव 60,000 टेबल्स, 60,000 टेबल्स आप स्टोर कर सकते हैं एंड अबाउट यहाँ पर 5 अरब रोज जो है आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें फ्रेंड्स कनेक्टिविटी को लेकर के तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइंट कैन कनेक्ट टू MySQL सर्वर यूजिंग सेवरल प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग बात करें क्लाइंट और सर्वर की तो ऑब्वियस है नेटवर्क होगा और नेटवर्क है तो वहां प्रोटोकॉल तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि उसको जो है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में यहाँ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके। इसी टाइप से फ्रेंड्स लोकलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप क्वेरीज लिखते हैं इन केस फ्रेंड्स कभी उसमें एरर भी आ जाती है
तो आप एरर को जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। किस लैंग्वेज में आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लाइक जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती है पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि एरर कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी लैंग्वेजेस। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास आता है क्लाइंट एंड टूल है। तो मैं कह चुका हूं आपको कि क्लाइंट्स एंड टूल्स में यहाँ क्या है कि क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप यहाँ पर चाहे तो कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को भी यूज करके अपने कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स बहुत सारे हम लोगों ने आज यहाँ MySQL के फीचर्स को भी साथ में डिस्कस कर लिया है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स एसक्यूएल एंड MySQL को लेकर के। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इनिशियली उसका जो नाम था वो सिक्वल हुआ करता था, देन बाद में उसके जो स्टैंडर्ड डेवलप हुआ और उस तरीके से आगे चलते हुए जो सिक्वल का नाम है वो एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हुआ। अब एसक्यूएल को यूज करते हुए हम लोग जानते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस हमारे सामने या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसमें हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास में MySQL है या हमारे पास पोस्टगिरी है या हमारे पास जो है फ्रेंड्स MongoDB है, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें से हम लोग यहाँ पर जो अभी यूज करने वाले होंगे वो एसक्यूएल होगा और आगे चलते हुए हम लोग इस एसक्यूएल को जो है वो कनेक्ट करेंगे अपने पाइथन के साथ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपने पास आने वाला है अगले वीडियो में, वहां हम लोग जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले एसक्यूएल एंड MySQL एंड एसक्यूएल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स एसक्यूएल है क्या, इसकी फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्या है ये, तो बेसिकली फ्रेंड्स इसके अंदर जो हम लोग हैं जो सेट ऑफ कमांड्स जो है हम लोग टाइप कर सकते हैं। एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड होते हैं, लाइक क्रिएट करना है, लाइक ड्रॉप करना है, लाइक डिलीट करना है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करना है, सेलेक्ट करना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्वेरीज है जो हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखने वाले भी हैं। तो यहाँ बात कर सकते हैं कि एसक्यूएल इज द सेट ऑफ कमांड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नियरली ऑल RDBMS सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। बहुत सारे अपने पास जो कोई भी सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड है उनको यूज में लेते हैं। बैकएंड में कह सकते हैं फ्रेंड्स एसक्यूएल ही काम में आती है। तो इसी टाइप से कह सकते हैं एसक्यूएल क्या कर सकती है, enables you to create and operate on relational database, ठीक है। इस तरीके से बात करें फ्रेंड्स तो और क्या कह सकते हैं, एसक्यूएल कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट इन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। कौन कौन से एनवायरनमेंट, लाइक कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास जो हमारा पीसी है, ठीक है, यानी कह सकते हैं वर्किंग ऑन पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम। आपके पास किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो सभी के ऊपर जो है एसक्यूएल काम कर सकता है, हर एनवायरनमेंट के अंदर ये काम कर सकता है। इसी तरीके से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो एसक्यूएल है उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। हर टाइम कह सकते हैं हर कुछ टाइम के बाद में जो इसके वर्जन में कई चेंजेस आ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर जो है इसके अलग अलग वर्जन है। आगे हम लोग इनको प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। आई थिंक ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कुछ और बातें कर सकते हैं कि जो एसक्यूएल है हमारे पास में, ठीक है, तो ओरिजिनली जो इसका वर्जन था, ठीक है, ये कहाँ डेवलप्ड हुआ था, तो ये हुआ है IBM कंपनी जो है, ठीक है, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है हमारे पास, वहां के सेंट जॉस रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था। इनिशियली वहां स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अगर बात करें तो अभी इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। कौन सा है, एल्मेडन रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि दिस लैंग्वेज ओरिजिनली कॉल्ड सिक्वल, जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि इनिशियली इसका जो नाम था वो सिक्वल हुआ था। देन उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये सिक्वल बनाया गया था सिस्टम आर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कब 1970s में। और फिर उसके बाद में बात करें तो इस जो आपके पास में ये जो सिस्टम आर प्रोजेक्ट के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है एसक्यूएल को या सिक्वल को, तो द सिक्वल लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड सिंस देन, ठीक है। तो वहां इसको जो है वो डेवलप किया गया, मतलब उसके बाद में इस सिक्वल के अंदर और कुछ डेवलप किए गए और डेवलप करते करते अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया, नाम हो गया सिक्वल का एसक्यूएल। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या बन गई फ्रेंड्स यहाँ पर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि इन 1986 में जो ANSI है, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसने पब्लिश्ड किया है एसक्यूएल के कुछ स्टैंडर्ड को, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि वो अलग अलग टाइम पर इसने जो है इसके स्टैंडर्ड को और भी अपडेट किया है, तो अलग अलग वर्जन्स के साथ अलग अलग टाइम में मिला है। जैसे इसको अपडेट किया 1992 में, 2003 में भी अपडेट किया, 2008 में भी इसको अपडेट किया है।
तो अलग अलग टाइम पर जो है इसको अपडेट करते रहते हैं। कौन कर रहा है फ्रेंड्स? वो है आंसी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के लिए अपने पास कह सकते हैं कौन कौन सी जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है, उसको लेकर के हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि द वेरियस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल्स आर, कौन कौन सी है। सबसे पहले बात कर सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, आगे हम लोग इसको यूज भी करेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो डेटा है उसको डिफाइन करना। डेटा डिफाइन करने का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं या आप अपडेट कर सकते हैं किसको, या आप ड्रॉप कर सकते हैं अपने डेटाबेस को या अपने टेबल को। लाइक फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? क्रिएट डेटाबेस नाम की एक क्वेरी को यूज करूंगा। इसी टाइप से उस डेटाबेस के अंदर मैं कोई टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूं, उस टेबल का नाम चेंज करना चाह रहा हूं, उस टेबल को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो आप टेबल से रिलेटेड या डेटाबेस से रिलेटेड जो कुछ भी काम करते हैं वो सारे के सारे आते हैं फ्रेंड्स अपने पास यहाँ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अब उस टेबल के अंदर अगर आपको कुछ काम करना है, लाइक मैं चाहता हूं उस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, या रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाई करना है अपडेट क्वेरी के साथ, या फ्रेंड्स मैं उसको जो डिलीट करना चाहता हूं, या उसका कोई व्यू यानी लाइक सेलेक्ट क्वेरी को यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, ठीक है। तो इसमें आप इंसर्ट है, सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इस टाइप की क्वेरीज को आप यूज में लेते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है, ये डीएमएल का ही एक पार्ट है। ये क्या करता है? यूज विद इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स पास्कल है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, ठीक है, PL2 अपने पास में सी है, C++ है, तो वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं वो अपने पास क्या था फ्रेंड्स? वो है एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि ये और क्या क्या आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। व्यू डेफिनेशंस, अलग अलग टाइप के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के व्यू क्रिएट कर सकता है, तो ये डिस्प्लेइंग डेटा को डिस्प्ले करवा सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ऑथराइजेशन है, यानी कि एक्सेस फॉर व्यू, कौन सा यूजर कितना डेटा देख सकता है, कौन डेटा देख सकता है या डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्योरिटीज वाइज की अगर बात करें तो वो भी अपने पास ऑथराइजेशन में आता है। इसी टाइप से इंटीग्रिटी है, तो ये इंटीग्रिटी को चेक करता है। इसी तरीके से बात कर सकते हैं फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल, तो अब यहाँ पर जो भी आपने कमांड डाला है, जो स्टेटमेंट डाला है, ठीक है, लाइक जो भी आपने क्वेरी डाली है, तो क्वेरी स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, यानी कि जब क्वेरी स्टार्ट हुई है से लेकर के जो क्वेरी खत्म हो रही है, यानी कि पूरा जो ट्रांजैक्शन है क्वेरी के एग्जीक्यूशन का, उन सबको भी ये यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो यहाँ लिखा है कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, तो वो अपने पास आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि डीडीएल क्या होता है आपके पास में, इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं आपसे कह चुका हूं क्या करता है ये आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या उसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। These database objects includes view, schemas, tables, indexes, etc. तो यहाँ हम लोग जो है वो किसको किसको यूज कर सकते हैं? व्यूज को, स्कीमास को, टेबल्स को, इंडेक्सेस को। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ फ्रेंड्स डेटाबेस और उनकी टेबल से रिलेटेड जो कुछ भी फीचर्स है, टेबल मतलब टेबल क्रिएशन को लेकर के, ड्रॉप करने के यानी कि डिलीट करने को लेकर के, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, रीनेम करना, जो कुछ भी काम है वो सारे के सारे कौन करता है फ्रेंड्स? डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एसक्यूएल प्रोवाइड्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स, अलग अलग टाइप के कमांड्स आपको जो है ये प्रोवाइड करवा सकता है। और बेसिकली अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसी तरीके से एसक्यूएल कमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देख सकते हैं। इसमें से अभी हम लोगों ने दो तो बात कर ली है। जैसे फ्रेंड्स पहला है डीडीएल, ठीक है, डीडीएल की फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा अगर बात करें डीएमएल, डीएमएल भी क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम लोग टीसीएल को भी देखने वाले हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास आता है सेशन कंट्रोल कमांड से, या फिर अपने पास जो है सिस्टम कंट्रोल कमांड से। तो फ्रेंड्स अपने सिलेबस के अंदर जो है बेसिकली ये तीन है, इसलिए अपन इन तीनों को एक बार डिस्कस करने वाले हैं। ये दो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसको अपन डिस्कस नहीं करने वाला। आई थिंक बेसिक चीजें क्लियर है।
हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग, अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस या टेबल के ऊपर जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू क्वेरीज। इसी टाइप से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, तो उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड्स के ऊपर जो भी काम करना है वो हम लोग कर सकते हैं थ्रू डीएमएल। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास आएगा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो क्या करता है उनको यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शंस जो भी आपके हो रहे हैं, जो भी आपके कमांड एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो देखते हैं एक एक करके और उसके बाद में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को आगे चलते हुए प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं अपने स्कीमास और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, लाइक अपने डेटाबेस को या अपनी टेबल्स को। इसी टाइप से कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर डीडीएल के, जैसे फ्रेंड्स यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि क्रिएट टेबल एक कमांड है जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो टेबल है उसको यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल, आप उस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्रिएट इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर इंडेक्स या ड्रॉप इंडेक्स। इसी टाइप से रीनेम कर सकते हैं आप टेबल को, ट्रंकेट यानी कि उसके अंदर जितने भी डेटा पड़े हैं, रिकॉर्ड पड़े हैं टेबल के अंदर, आप उनको भी डिलीट कर सकते हैं। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, ये क्लियर हो चुका होगा आपको। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो है ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेज का भी आपको जो है वो फीचर प्रोवाइड करता है, और इसी टाइप से ये जो है आपके कमांड जो उनको मेंटेन भी करता है डीडीएल, जिसको आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं डीएमएल कमांड भी होते हैं। डीएमएल कमांड कौन कौन से हो गए, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या करता है, enables यूजर टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। तो इसमें हम लोग जो है फ्रेंड्स बेसिकली 4 टाइप की क्वेरीज को यूज में लेते हैं। कौन कौन सी है, एक है सेलेक्ट क्वेरी, एक है इंसर्ट क्वेरी, एक है डिलीट क्वेरी, एक है अपडेट क्वेरी। अगर आप जानते हैं जैसे कि अगर हम लोग डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे जैसे बात करते हैं क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वहां पर इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि वहां किसी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, हम चाहते हैं उसको करेक्ट करना, मॉडिफाई करना, तो हम लोग वहां पे जो है अपडेट क्वेरी को यूज लेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन वाइज है। सारे के सारे कंटेंट अगर आप देखना चाह रहे हैं, मीन्स केवल व्यू करना चाह रहे हैं कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग या बिना कंडीशंस के भी केवल डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो आप क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर सेलेक्ट क्वेरी। और इसी तरीके से आपको लगता है कि आप वहां किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर डिलीट क्वेरी भी, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप के कमांड होते हैं जिसको आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है अपने पास टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है आपके जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं द ट्रांजेक्शंस कंट्रोल कमांड आर यूज्ड, किस लिए, इसके अलावा देख सकते हैं दीज कमांड्स मैनेज चेंजेस मेड बाय डीएमएल कमांड। तो जो भी डीएमएल कमांड है उससे जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी को ये जो है टीसीएल कमांड जो है उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कमांड देख सकते हैं टीसीएल कमांड से, जैसे अपने पास कमिट है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास रोल बैक कमांड है, अपने पास सेव पॉइंट कमांड है, इसी टाइप से सेट ट्रांजेक्शंस है। तो ये अलग अलग टाइप के कमांड्स हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखने वाले हैं। तो आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपके पास जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, और साथ में हम लोग देखने वाले टीसीएल यानी कि जो आपके पास जो ट्रांजेक्शंस हैं उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया फ्रेंड्स, वो डिस्कस किया है कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल कहाँ डेवलप हुआ है, किस तरीके से एसक्यूएल को डेवलप किया गया, नाम कैसे चेंज किया गया। साथ में हम लोगों ने देखा है कि एसक्यूएल के स्टैंडर्ड लाइक आंसी जो है वो डेवलप करता है। उसके अलावा कुछ बेसिक टाइप के आपके पास क्वेरी लैंग्वेजेस होती है, कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं, उन सभी को थोड़ा सा थ्योरेटिकली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पॉइंट वाइज, ठीक है। इसी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग आगे प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले होंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो होगा फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, बाद में ये सारे के सारे कमांड्स जो है हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, खुद अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स के अंदर अपने कंटेंट हम लोग इंसर्ट करवाएंगे, डिलीट करके देखेंगे, हर चीज को प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।